नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी 4.0 के अभ्यर्थियों के लिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम आपसे आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। साथ में आपका सेल्फ स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ में सेल्फ स्टडी को आपको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। पढ़ने में अगर आपका मन नहीं लगता तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप सभी अभ्यर्थी 9 फरवरी 2025 के लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए। 2:30 से 5 बजे के बीच में आपका टेस्ट होगा। तो टेलीग्राम के माध्यम से लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम का टेस्ट सीरीज ग्रुप, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आते हैं सेल्फ स्टडी से संबंधित। हम कुछ बात करने से पहले आपको ये बता दें कि सेल्फ स्टडी में आपको मुख्यतः ध्यान रखना होता है कि हमने जो आपको सिलेबस बताया आपको उस सिलेबस को कवर करना है। साथ में जो PIQs वगैरह के बारे में हमने बताया है, इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ स्टडी में। ये आपका हो गया कि आपको जो एक्चुअली में जो आपका सिलेबस होता है आपको उसको फॉलो करना होता है। बाकी इसके अलावा आप जो अगर कोई अभ्यर्थी है जो बड़े बड़े कोचिंग के बड़े बड़े वीडियोस देख रहा है जिससे एक्चुअली में फ़ायदा होना नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम सेल्फ स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं। सेल्फ स्टडी में हमारा कोर सिलेबस होता है जिससे हमारे परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। इस पर आपको फोकस करना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ड्रिलिंग होती है। चलिए अब आते हैं प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं सेल्फ स्टडी से संबंधित अभ्यर्थियों को। सबसे बड़ी समस्या है रेगुलरिटी नहीं होना। रेगुलरिटी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हर दिन अलग दिनचर्या। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं हर दिन अलग दिनचर्या, मोटिवेशन की कमी है, भटकाव है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं कि एक तो अलग अलग दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, तीसरा है भटकाव। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन सभी का कारण एक जो कॉमन रीज़न है, कॉमन कारण है, वो कारण क्या है कि बीपीएससी तैयारी 4 की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन में डिले होना। अब बीपीएससी तैयारी 4.0 का जो नोटिफिकेशन है अभी आधिकारिक रूप से आया नहीं है। इस वजह से सबसे बड़ा कारण होता है कि आप को जो है एक दिमाग में रहता है कि मोटिवेशन की कमी होती है कि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। दूसरा चीज़ होता है आपको बार बार भटकाव होता रहता है कि कितना डिले होगा। और साथ में तीसरी चीज़ होती है कि बार बार इन सारी चीज़ों की वजह से आपका जो रेगुलरिटी है वो डिस्टर्ब होता है। और इस वजह से आप होते क्या है, मान लीजिए अगर आपने TRE 3 में कुछ अंकों से आप रह गए या आप कट ऑफ पर आकर रह गए तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। TRE 3 को सप्लीमेंट्री को लेकर आप परेशान होते हैं, TRE 4 के लिए परेशान होते हैं। और साथ में ज़्यादातर अभ्यर्थियों के साथ में जो समस्याएं हो सकती हैं, कोई अभ्यर्थी अगर 7 बजे उठ रहा है एक दिन 6 बजे उठ रहा है, एक दिन 9 बजे उठ रहा है, अगले दिन 10 बजे उठ रहा है, तो ये जो दिनचर्या होती है ये बहुत ही अनियमित दिनचर्या होती है। तो इस प्रकार की दिनचर्या से आपको बचना है और आपको कोशिश करना है कि आप एक कॉमन दिनचर्या फॉलो करें। 1-2 दिन चल सकता है कि अगर किसी विशेष प्रयोजन की वजह से अगर आपका देरी हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि डिस्टर्ब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्शनल केसेस में। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप एक कॉमन दिनचर्या फॉलो कीजिए। अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं डेली तो 7 बजे के आसपास आप उठ जाइए, अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चलिए भटकाव की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जैसे अभी हम कल का ही एग्जाम्पल आपको देकर समझा देते तो आपको इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। डोमिसाइल से संबंधित एक न्यूज़पेपर कटिंग में कुछ जानकारी निकलती है। आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना नहीं आई, सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई। अब इस चीज़ को लेकर जो बिहार के अभ्यर्थी डोमिसाइल लगेगा इसके चक्कर में पूरा दिन अपना वेस्ट कर दिए, पूरा दिन बीत गया, जबकि कोई आधिकारिक न्यूज़ नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी, लेकिन दिमाग आपका वहाँ पर गया। आपने अपना जो माइंड था आपका डाइवर्ट हुआ, भटका हुआ, और आपका जो दिमाग था पढ़ाई से, जो आप पढ़ाई कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, वहाँ से हटकर डोमिसाइल पे चला गया। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी थे उनको दिमाग में ये बैठ गया ये न्यूज़पेपर कटिंग देखकर भटकाव के रूप में कि अब जो है हम तो बाहर हो गए, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, डोमिसाइल लग जाएगा। ये सारी चीज़ें वास्तविक रूप से डोमिसाइल से संबंधित कोई आधिकारिक न्यूज़ भी नहीं थी। तो इससे दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ, चाहे आप बिहार के अभ्यर्थी रहे हो चाहे आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी रहे हो। अभी डोमिसाइल लगना ना लगना ये हमारे आपके बस में तो है नहीं। कुल मिलाकर आपको अपना काम करना है। आप चाहे बिहार के अभ्यर्थी हो, आप चाहे अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, आप अपना तैयारी पर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। आपको जो एक सीट चाहिए उस पर ध्यान दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी मजबूत कीजिए, क्योंकि TRE 4 की जो वैकेंसी है आएगी, उसके बाद TRE 5 में बहुत समय लगेगा। इसलिए अभी भी आपके पास मौका है, बिना किसी एक्सक्यूज के आप जो है अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, फोकस दें, भटकाव कम से कम रखें। और सबसे बड़ा जो कारण है भटकाव का वो है राजनीति में। बहुत सारे अभ्यर्थी राजनीति में फंस गए हैं। राजनीति का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक विशेष पार्टी के पीछे भाग रहे होते हैं,
उसके एजेंडे के पीछे भाग रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कोई पार्टी है तो वो सारी XYZ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये आपको नहीं करना है, आप तैयारी करने आए हैं, अच्छे से मेहनत करके तैयारी कीजिए। TRE 4 में आपका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, जब परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट आता है, तब पछताते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुका होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं रेगुलरिटी आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो नियमित दिनचर्या आपको अपनाना, ये हमने आपको बता दिया है। साथ में आपको दिमाग में एक चीज़ रखना है, मोटिवेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम 2 महीने मेहनत कर लेंगे। 2 महीने अगर हम मेहनत कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। एग्ज़ाम से हमें मतलब है, रिजल्ट कभी भी दे, नियुक्ति कभी दे, ज्वाइनिंग कभी भी दे, आपको एग्ज़ाम से मतलब है, और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 महीने की मेहनत करके आपको सफल हो जाना है। तो ये आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि बस 2 महीने हमें मेहनत करना अच्छे से, हम ये 2 महीने मेहनत कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम से पहले ही आप सफल हो चुके होंगे, इतना तैयारी आपका हो चुका होगा। इस चीज़ का आपको विश्वास होना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। नियमित दिनचर्या अपनाएंगे तो इससे आपकी रेगुलरिटी भंग नहीं होगी। बार बार आपको भटकाव से बचना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को हमने देखा है कि राजनीति में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। 50 मतलब हमने देखा कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे जाके डोमिसाइल से रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो डोमिसाइल की एक आवाज़ उठा रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो डोमिसाइल नहीं लगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। ये आप दोनों प्रकार के अभ्यर्थी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कभी भी यूट्यूब के हिसाब से सरकार नहीं चलती है, कभी भी यूट्यूब में कमेंट्स के हिसाब से शिक्षा विभाग नहीं चलता है, कभी भी यूट्यूब में क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका टाइम बर्बाद होता है, इससे आप फंस कर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। जो आपकी मेहनत है, तैयारी है, उससे आप भटकाव पैदा कर रहे हैं, तो इससे आपको बचना है। ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगी। जिन अभ्यर्थियों को हमारी ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, एग्ज़ाम टाइम में आपको समझ में आएगा, रिजल्ट के टाइम आपको ये चीज़ें सब खटकेंगी, तब आपको बहुत देर हो चुका होगा। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं भटकाव कम से कम होना चाहिए। आपका लक्ष्य है BPSC TRE 4.0 में नौकरी हासिल करना, आपका लक्ष्य राजनीति नहीं है, इसलिए आप अपना लक्ष्य पे फोकस कीजिए, तैयारी कीजिए। पूरा सपोर्ट हमारा आपको रहेगा। सेल्फ स्टडी की अगर हम बात करें तो रेगुलरिटी ठीक करने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टडी रूम की बात कर लें, तो स्टडी रूम बहुत मायने रखता है। स्टडी रूम में हमारी तरफ से सुझाव रहेगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टेबल चेयर मोड पे पढ़ाई करना होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप टेबल चेयर मोड पे पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो पढ़ाई होगा उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर आपने 4 घंटे पढ़ा तो उस 4 घंटे का वैल्यू रहा, 4 घंटा आपके जो भी पढ़ा आपने अच्छे से दिमाग में आपके बैठा, चीज़ें आपको समझ में आई, उससे आपको फ़ायदा असल में मिला। अब कई बार क्या होता है कि आप दीवार पर टेक लगा कर बैठ गए, बेड पे है मान लीजिए, दीवार पर टेक लगा कर बैठ गए, धीरे धीरे क्या हो गया, लेट गए। आधे घंटे बाद आप देखें कि आप तो लेटे हैं, उसके आधे घंटे बाद आपको पता ही नहीं चला कि आप कब लेट के सो भी गए। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। टेबल चेयर मोड पे आपको स्टडी करनी है। बहुत ही रेयर केस में आपको बेड स्टडी करनी है। मैक्सिमम केस में आपको कोशिश करना, प्रयास करना है कि टेबल चेयर मोड पे आपको स्टडी करनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप थक जाए तो आप बेड मोड पे जा सकते हैं, वरना प्रयास कीजिए कि टेबल चेयर मोड पे स्टडी कीजिए। तो यह इससे आपका रेगुलरिटी में हेल्प होगा। और साथ में स्टडी रूम के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। स्टडी रूम आप जहाँ पर भी बैठ रहे हो, ये आपका कुर्सी हो गया, ये आपका टेबल हो गया, सामने जो ये वॉल है आपका, ये इतना जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैप्स आपके होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए। मैप्स में आप इंडिया का मैप लगा सकते हैं, वर्ल्ड का मैप लगा सकते हैं। संविधान का पोस्टर आता है जिसमें संविधान के सभी अनुच्छेद वगैरह होते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। और लगाने का मतलब ही नहीं कि बस लगा दिया, उसको आपको पढ़ना भी है, देखना भी है, समझना भी है। डेली डेली जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके GS से संबंधित आपको याद भी हो जाएंगी। और साथ में आपको मोटिवेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कोट्स भी लिख के खुद से, आपको कहीं से जाके खरीदना नहीं है, खुद से एक पेपर पे लिख दीजिए अच्छे से। अगर आपका राइटिंग वगैरह ठीक ठाक हो तो आप अच्छे से लिख के आप उसको दीवार पे लगा दीजिए, तो इससे आपको एक हेल्प मिलेगा। और साथ में आपका एक स्टडी रूम भी क्रिएट हो जाएगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टडी रूम बहुत मायने रखता है। मान लीजिए आपके स्टडी रूम में केवल स्टडी रूम आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप इतना मेंटेन करिए कि आप मैप्स, चार्ट्स, कोड्स वगैरह जरूर यूज़ करिए। आपने जहाँ बैठते हैं आपके सामने दीवार पर ये चीज़ें होनी चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आपका पूरे रूम में नहीं हो सकता तो जहाँ पर भी आप बैठते हैं, जिस स्पेस में आप बैठते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। स्टडी रूम से, जब आपका स्टडी रूम में आप स्टडी करते हैं, या फिर मान लीजिए जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हैं उस प्रॉपर स्पेस में जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपका उससे रेगुलरिटी बनता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और ऐसा होता क्यों है तो उसका कारण समझने के लिए आपको ये कोट पढ़ना होगा। जैसे हमने अभी बोला कि आपको कुछ कोट्स लिख के रखने होंगे, उससे आपको मोटिवेशन आएगा। तो ये हमें सबसे अच्छा लगा सेल्फ स्टडी के लिए। योर सेक्रेड स्पेस इज़ वेयर
यू कैन फाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। जोसेफ कैंपबेल का एक कोट है और इन्होंने बोला है कि आपका सेक्रेड स्पेस क्या होता है। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र स्थान। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं तो आपका एक पवित्र स्थान क्या होता है, जहाँ पर आप अपने आप को बार बार हर बार अपने आप को वहाँ पर प्राप्त कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्टडी रूम है, स्टडी रूम में आप जैसे ही इंटर करें, आप जैसे ही टेबल पे बैठते हैं, आप पीछे आप जो भी आपके दुनिया में आपके जितने भी गम थे आपने उनको भुला दिया, छोड़ दिया। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर करें, जितने भी दुनिया में आपके गम थे सब आपने भुला दिया। जितने भी दिमाग में आपके क्लेश थे, मान लीजिए पारिवारिक क्लेश थे, कुछ था, ये आपने भुला दिया। जैसे आपने यहाँ पर इस जगह पर, इस पोजीशन पर इंटर किया, इस स्पेस में इंटर किया, इस क्षेत्र में इंटर किया जहाँ पढ़ाई करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर इंटर किया तुरंत आप यहाँ पे वॉर मोड में आ गए। तुरंत आप वार मोड में आ गए और यहाँ सब आप पीछे छोड़ देंगे। कोई आपको वहाँ पर नकारात्मक चीज़ों को साथ में लेकर नहीं बैठना है। ये आपको कोशिश करना है। धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे, एक बार जब आपका स्थापित हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो एक सेक्रेड स्पेस है वो क्रिएट हो जाएगा। और उस सेक्रेड स्पेस में जब जब आप पहुँचेंगे, कुछ भी आपका दिक्कत होगा, आप उसको भूल कर सीधे सीधे पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, प्रयासरत होंगे। और आपको उसी के लिए हमने बताया है कि क्या क्या आपको साथ में रखना चाहिए। तो मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, कोड्स हो गए। तो ये आप 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने के लिए। साथ में आपका जो रूम है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसको बेहतर करने के लिए टेबल चेयर मोड सबसे बेस्ट है। ध्यान रखिएगा, टेबल चेयर मोड सबसे बेस्ट है। क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर सबसे ज़रूरी है क्या नहीं करना चाहिए। तो बड़े बड़े कोचिंग के जो लुभावने समय बर्बाद करने वाले वीडियोज़ हैं उससे आप दूरी बना लीजिए। अभी से हम कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। जैसे एक कोचिंग चैनल है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप इशारे से समझ जाइए, इतने समझदार तो हैं ही आप। उस कोचिंग चैनल की खास बात ये है कि वो जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की सबसे जो सटीक है कह लीजिए, या सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, कुछ भी है, वो सबसे पहले वही चैनल प्रोवाइड करता है। इस चैनल की यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो इनके फ्री वीडियोस होते हैं, जो भी यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, जीएस के मान लीजिए क्लासेस चलती हैं, कुछ भी चलता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि पीआईक्यूज़ वीडियोज़ होते हैं। पीआईक्यूज़ वीडियोज़ होते हैं जो 20 दिन पहले वीडियो चला होता है, वही वीडियोज़ दोबारा से आते हैं, वही क्वेश्चन फिर से करा देते हैं, बार बार एक चक्कर चलता रहता है। एक्चुअली में कुछ भी प्रोडक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराते। जैसे कहने का मतलब है, जो क्वेश्चन हमने आपको साइंस में करा रहे हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस हमने आपको कराया है, आप पूरे यूट्यूब पे जाके ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिलेगा कहीं भी, किसी भी कोचिंग चैनल में नहीं मिलेगा। अपनी मेहनत से जो आपके लिए हम शिद्दत से काम कर रहे हैं, जिस मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, उसके वजह से वो प्रश्न बने हैं। मतलब कहीं से हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये आप जाके कहीं से भी सर्च कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, वो प्रश्न आपको इक्का दुक्का प्रश्न तो कहीं भी, कॉमन प्रश्न तो कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझना है। और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लुभावने और समय बर्बाद करने वाले वीडियो से दूरी बनाए रखना है। दूसरा हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। एक बहुत बड़ा कोचिंग चैनल है, वहाँ पर एससीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। एससीईआरटी की क्लास का पहले आके हल्ला किया गया कि एससीईआरटी की पढ़ाएंगे, एससीईआरटी पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। जब वहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचते तो देखते हैं कि सैकड़ों अभ्यर्थी तो बैठे हैं जो सामने मतलब ऑफलाइन मोड जो होता है, जहाँ पे कुर्सी मतलब जो भी आप समझ लीजिए, ऑफलाइन जो बैच होता है पूरा सैकड़ों बच्चों का बैच, मान लीजिए 500 बच्चों का बैच है, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी का जो लाइव प्रसारण है वो दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, उस कोचिंग चैनल का। वहाँ पर एक दिन हमने देखा ऐसे कि एक हमारी भी क्वेरी थी कि आखिर आज के डेट में किस पोजीशन में चल रहे हैं कोचिंग चैनल्स। तो वहाँ हमने देखा कि 20 क्वेश्चंस कराए गए 2 घंटे में, 2 घंटे से ज़्यादा समय लिया गया, 20 प्रश्न कराए गए। और ये जो 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न में से 2-4 प्रश्न की भी गारंटी नहीं कि आपके परीक्षा में आएंगे, फंसेंगे। तो ये जो 2 घंटे हैं जो भी अभ्यर्थी ने दिया वो क्या हुआ, बर्बाद हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। आपको एससीईआरटी और एससीईआरटी के नाम पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एससीईआरटी के नाम पर एससीईआरटी नहीं पढ़ाया जाता है, एक ब्रांड कह लिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती। तो ये आपको समझना है, बचना है, फंस नहीं जाना है कि 2 लाख लोगों ने देख लिया तो हमको भी देख लेना, ये आपको नहीं करना है। भीड़ में जाएंगे, फंस जाएंगे। आप जब अलग चलेंगे, स्पेशली आप पढ़ाई करेंगे जो आपको पढ़ना है, तभी आपके सफल होने के चांसेस होंगे। और सफल होने में ध्यान रखिएगा, सफल होने से ज़्यादा ज़रूरी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किन चीज़ों से आपको बचना है, वो भी चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैराथन वीडियो से आपको कोसों दूर रहना। कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, किसी दिन 10 घंटे का वीडियो लेके चले आए, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 टीचर उनके पास, तो 10 घंटे का वीडियो ही लेके चले आए। अब आप उसमें भी जाके 10 घंटे वीडियो देखें, आप सब कुछ पढ़ाई लिखाई जो भी आप सिलेबस कवर कर रहे थे छोड़ छाड़ के सब उधर ही चल दिए कि चलते हैं भाई 1 लाख लोग उधर भी देख रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। सेम कहानी है, एक प्रश्न भी परीक्षा में नहीं आना है।
वो लेवल है उस कोचिंग का, मैराथन का। और ये सब जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स के मैराथन आते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो ये प्रमोशनल वीडियोस होते हैं, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। पेड बैच के आपको क्लासेस कभी नहीं देंगे, हालांकि पेड बैच भी बेकार ही होते हैं, प्रमोशनल वीडियोस होते हैं। प्रमोशनल वीडियोस का मतलब होता है यूट्यूब से इनको अर्निंग भी हो जाती है, 1 लाख 2 लाख डेली अगर कोई वीडियोस देख रहा है तो उससे पैसा भी आता है यूट्यूब की तरफ से, अच्छा खासा पैसा आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, समझना है कि इन सभी प्रमोशनल वीडियोस के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, कुछ भी फंसने वाला एग्जाम से यहाँ से नहीं होता है। आगे हम बात कर लेते हैं आपको क्या करना चाहिए अगर आप सक्षम हो सेल्फ स्टडी के लिए। जो हमने सिलेबस बताया उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत है कि आपको हमारे क्लासेस की ज़रूरत है, आपको हमारे क्लासेस से कंफर्टेबल फील होता है, आपका समय कम लगता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो आप शिद्दत से पूरी क्लासेस करिए। गारंटी के साथ में कह रहे हैं कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मतलब इतने कम समय में हमने आपको क्लासेस कराए, और हमारी क्लासेस से जो अभ्यर्थी जुड़े रहे TRE 3 में 400 के आसपास सिलेक्शन हुए। और इतने सिलेक्शन होने का कारण क्या था कि हमने जो भी कंटेंट दिया, किसी भी अभ्यर्थी का समय बर्बाद नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब लास्ट डेज चल रहे थे एग्जाम के, तब भी मेरे मतलब हमारे 1 घंटे के क्लास आते थे, बस 1 घंटा। और बाकी अदर कोचिंग पे क्या चल रहा था, 10-10 घंटे का मैराथन चल रहा था, एक क्वेश्चन भी नहीं फंसा पाए। जबकि हमने सिर्फ अपने शॉर्ट्स वीडियोज़ के माध्यम से 5 प्रश्न PRT में डायरेक्ट फंसा दिए थे। तो ये मतलब मेहनत होती, शिद्दत होती। जब कोई व्यक्ति शिद्दत से कोई काम करता है तो उसका रिजल्ट मिलता है। और इस चीज़ को आपको समझना है, भेड़ चाल में नहीं फंसना है कि चलो 10-10 लाख लोग देख रहे हैं, 5-5 लाख लोग देख रहे हैं, तो उसमें आपको फंस जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हम आपको क्लास करा रहे हैं, इससे पहले भी हमने आपको बताया है, आपको जिसको अगर हमको फॉलो कर रहे हैं अच्छे से फॉलो करिए। आप अगर हमको देख लिए तो आपको फिर किसी टॉपर को जाके देखने की जरूरत नहीं। पहला चीज़ हम लिख के दे रहे हैं, अगर आपने हमको देख लिया तो आपको किसी टॉपर को देखने समझने की जरूरत नहीं है, क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे। हो सकता है कि उनके 15,000 20,000 व्यूज़ हो, हमसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो, लेकिन उसका कारण ये नहीं, कुछ और सारी चीज़ें होती है। हमारा चैनल प्योरली कंटेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, इस वजह से व्यूज़ कम आते हैं। बाकी आपको भी मालूम है कि दुनिया भर की चीज़ें अगर हम बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर वीडियोज़ बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत कम लोगों को समझ में आती, पल्ले पड़ती है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो आप अगर हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, अच्छे से फॉलो कीजिए। सब कुछ हम क्लास नोट सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं आपको, ताकि आपका समय कम जाए, आपका समय कम से कम में आप मेहनत भी कर पाएँ, अच्छे से अदर विषय पे भी मेहनत कर पाएँ, मैथ रीजनिंग पे भी मेहनत कर पाएँ, सब पे आप अपना टाइम दे पाएँ। पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आपको पढ़ाई करते रहना है, बेवजह के भटकाने वाले न्यूज़ से आपको दूर रहना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेवजह के जो ध्यान भटकाने वाले जो न्यूज़ आते रहते हैं, ये होगा वो होगा नहीं होगा, भर्ती आएगी नहीं आएगी, इस सब में आपको दिमाग नहीं लगाना। ये आपको मान के चलना कि आपको 2 महीने मेहनत करनी है, बाकी सब भूल जाइए। अगर कुछ एक्सेप्शनली कुछ ऐसी घटना घटती है तो हम हैं आपको जानकारी देने के लिए। अगर हम आपको जानकारी नहीं दे रहे तो आपको बस उसी चीज़ को लेकर पूरे दिन भर परेशान नहीं होना है। आपको भी इतना समझ में आना चाहिए कि संदीप सर भी उस अगर कुछ ऐसा मुद्दा आया, कुछ ऐसा इशू आया, कुछ भी आया है, कुछ ऐसा न्यूज़ आया है, तो संदीप सर की भी नज़र उस न्यूज़ पे होगी। अगर वो आपके काम की होगी तो आपको बताया जाएगा, अगर काम की नहीं होगी तो नहीं भी बताया जाएगा। लेकिन कई बार आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उस केस में आपको हम आके अंततः बताते हैं। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कुछ आपके लिए अत्यंत ज़रूरी होगी तो हम आपको तुरंत सूचना देंगे। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। इसलिए आप 2 महीने का आप टारगेट रखिए कि 2 महीने में आपको सफल हो जाना है। इसी हिसाब से आप अपनी मेहनत करिए, तैयारी कीजिए। सिचुएशन पे आपका डिपेंड करता है कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। अब आते हैं टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। बेस्ट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, समझिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी दिन में पढ़ के सफल हुए, बहुत सारे अभ्यर्थी रात में भी पढ़ के सफल हुए। तो ऐसे अभ्यर्थियों की कोई संख्या नहीं है। आपका जो आपका आपने जैसे PRT इन्वायरमेंट में आपको हमने पारिस्थितिकी निकेत पढ़ाया था, पारिस्थितिकी निकेत, निश्चय जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो पारिस्थितिकी निकेत या निश्चय। तो आपका भी अपना एक निकेत होगा, निश्चय होगा, एक टाइम जोन होगा जिसमें आपको समय होगा पढ़ाई करने का, आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा पढ़ाई करने का, आप उसके हिसाब से ढल जाइए। ये ऐसा नहीं करना कि आपने हमारा वीडियो देखा और मतलब एकदम से कि सर ने बता दिया बस यही फॉलो करना। आपको जो सूट कर रहा हो आप उस हिसाब से फॉलो करिए। मायने यही रखता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कितना कंसंट्रेट होकर पढ़ पा रहे हैं, कितना मतलब अपने आप को फोकस करके आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, मान लीजिए अगर आप सक्षम हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रायोरिटी है तो आप प्रातः काल में भोर में उठकर पढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। बहुत कठिन है लेकिन इसको फॉलो करना। भारत जो है पूरा मौसम बदलने का मौसम है,
कुछ मौसम अब जैसे ठंडी रही, ठंडी से पहले आलस रहा, ठंडी जा रही तो अब गर्मी का आलस आएगा। तो ये सारी जो मतलब चीज़ें आपके साथ में नेचुरली आपके साथ में जुड़ी होती हैं जलवायु के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रातःकाल भोर में उठकर पढ़ाई आरंभ कर रहे हैं, बहुत कठिन है, इसको आपको फॉलो करना है, बहुत स्ट्रिक्टली और सिंसियरली फॉलो करना होगा। एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। अगर आप 6 बजे भी उठ रहे हैं, 7 बजे भी उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। हालांकि हमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के बारे में मालूम है जो चैनल से ही जुड़े हैं, उनके पास जैसा टाइम रहता है, कोई 5 बजे क्लास देखता है, कोई 6 बजे मॉर्निंग में देखता है, कोई 7 बजे देखता है, तो कोई रात के 2 बजे भी देखता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी क्लास देखिए। सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या होती है, आप एक मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, दूसरा आपका होता है नाइट स्टडी करना। बीच वाला आप मत रखिएगा। बीच का मतलब है कि आप जो है दोपहर में मान लीजिए 12 बजे के आसपास उठते हैं, सोचे कि चले ना चाय नाश्ता करते हैं या मन हुआ खा ही लिए, फिर सोचते हैं कि 2-2:30 बजे से बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि 10 बजे तक पढ़ेंगे। ये कभी भी, ये बड़ा बेकार होता है, ध्यान रखिएगा। ये तभी सूट करेगा जब आप सिचुएशनली हैं, मतलब सिचुएशनली का मतलब मान लीजिए आप जॉब में हैं, मान लीजिए आप मतलब घर में ऐसी स्थिति आपकी पोजीशन है, मान लीजिए हाउसवाइफ है कि आपको ऐसे बांट बांट के समय रखना, तब चल जाएगा, कोई दिक्कत है। बाकी ऐसे नॉर्मली मतलब अगर आपके पास समय है तो आप ये रूटीन बिल्कुल मत फॉलो करिए। तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी नाइट स्टडी होनी चाहिए। फ़ायदे आपके इसके क्या हो सकते हैं, कंसंट्रेशन आपका बनेगा। नाइट स्टडी के फ़ायदे क्या होते हैं, कंसंट्रेशन में आपका मन बनेगा, शांति होती है, दिन के मुकाबले बहुत शांति होती है, दिन में बहुत सारी आवाज़ होती है, डिस्टर्बेंस होता है, रात में शांति होती, पढ़ने में आपका मन भी लगेगा। लेकिन वही चीज़ें इतना आसान ये भी नहीं है जितना देखने में लग रहा है। नाइट स्टडी को नियमित रूप से पालन करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, रिदम टूटेगा पढ़ाई का बार बार। मान लीजिए नाइट में आप स्टडी कर रहे हैं, सवेरे मान लीजिए आप सोए 3 बजे, फिर अगले दिन सोए 4 बजे, फिर अगले दिन सोए 5 बजे, फिर सोए 6 बजे। इससे क्या होगा, चूँकि बॉडी क्लॉक चेंज होता है तो इतना आसान होता नहीं है, व्यवस्थित करना पड़ेगा आपको। इसकी वजह से आप लेट में उठेंगे तो उसके वजह से अगला जो आपका उठने के बाद जो पढ़ाई होगा वो दिक्कत करेगा, वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चुनाव करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सूट कौन सा टाइम जोन कर रहा है, आप किस टाइम पीरियड में फिट हो रहे हैं, उस हिसाब से अपना जो है टाइम टेबल निर्धारित कीजिए, मेंटेन कीजिए। चलिए, लाइब्रेरी स्टडी, बहुत सारे अभ्यर्थी लाइब्रेरी स्टडी भी करते हैं, लाइब्रेरी में जाके स्टडी करते हैं। खासकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो शहर वगैरह में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थियों जिन घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ ऐसे केस मान लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन के साथ में आपको प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन करना एक चुनौती होती है। लाइब्रेरी में जब आप स्टडी करने जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं 10 घंटे, लेकिन वो 10 घंटे प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। उसका रीज़न हम आपको बता देते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस का कारण क्या होता है कि एक स्पेस है, मान लीजिए वहाँ पर 100 बच्चे के बैठने का स्थान है। अब उन 100 बच्चों में कोई टॉयलेट, कोई पानी, बार बार उठने जा रहा है, पीने जा रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। कोई स्ट्रिक्टली इतना ज़्यादा फॉलो तो करता नहीं है। उस केस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए आप अपने आप को उतना कवर करके रखिए अगर आप लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं कि जिससे आपको कोई दूसरा क्या कर रहा है आपको उससे फ़र्क नहीं पड़े। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समझ गए होंगे जो लाइब्रेरी में जाते हैं, आपने इस चीज़ को कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि लोग कहीं उठ के जा रहे हैं, हर 2 मिनट पे कोई उठ के जा रहा है, कोई उठ के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, कोई आपस में बात कर रहा है, भाई मोबाइल का चार्जर दे दे, ऐसा कुछ, तो ये सारी चीज़ें चलती, भाई बुक उठा दे, ये सब, तो ये भी आपको देखना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइम टेबल में सबसे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना सभी अभ्यर्थियों को, जब भी आप पढ़ने बैठे 1 घंटे की सीटिंग रखें। जिन अभ्यर्थियों के पास समय है, जिन अभ्यर्थियों के पास समय कम होता है तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको एक प्रॉपर टाइम जोन में 3 से 4 घंटे का एक बार में समय मिल गया पढ़ने का, उन्होंने उसमें पढ़ लिया। फिर उसके बाद दूसरे टाइम जोन में उनको मान लीजिए रात के टाइम में 3 से 4 घंटे का समय मिल गया, उन्होंने उसमें पढ़ाई कर लिया। जैसे हाउसवाइफ वगैरह होती है, उनके साथ में कॉमनली ऐसा होता है कि मान लीजिए दिन में कुछ काम धाम किया, फिर दोपहर में 1-1:30 बजे तक फ्री हो गए, तो वो क्या किए, अपना 1 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाई कर लिए, फिर 4-5 बजे तक पढ़ाई कर लिए, उसके बाद फिर रात में फ्री वगैरह होकर अपना रात में 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर लिए, कुछ इस तरीके से। तो ये मतलब जिनके साथ में कंडीशनली ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपके पास टाइम, आप नॉर्मली पढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटे की सीटिंग रखिए। आप मान लीजिए 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट किए तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई कीजिए। फिर आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 10 मिनट का ब्रेक का मतलब ये नहीं कि बैठ के रील देख रहे हैं, बैठ के शॉर्ट्स देख रहे हैं, बट मतलब कुछ ना कुछ वीडियो चला रहेगा। आपको क्या करना, उस पोजीशन से उठ जाना है जो आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आप थोड़ा उठ के टहल वहल लीजिए।
इससे आपको क्या होगा कि आपका बॉडी का भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाएगा। कंटिन्यूस बैठने के लिए ज़रूरी है कि आप 1 घंटे का सिटिंग करें। सिटिंग का मतलब बैठें, पढ़ाई किया आपने, पढ़ाई करने के बाद उठ जाइए, या 1 घंटे 15 मिनट भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूट करे। 1 घंटा 30 मिनट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बैक टू बैक 4-4 घंटे बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैक्सिमम आप जो है 1.5 घंटा करिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना। तो 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप रखिए एक सिटिंग। 10 मिनट ब्रेक लीजिए, ब्रेक में आप घूम टहलाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, टॉयलेट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटे की सिटिंग आप जैसा आपको सूट करे उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए। नोट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लगातार पढ़ते रहना नहीं है, बीच बीच में आपको ये भी कोशिश करनी है कि आपका ऐसा कुछ इस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है कि आप पढ़ते भी रहिए, साथ में आप नोट भी करते रहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लगातार 1 घंटा पढ़ लिए लगातार, मान लीजिए अब किताब है आपके पास, आप पढ़ रहे हैं 1 घंटे बाद आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, आप मतलब क्या समझ में नहीं आएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि पढ़ाई करने के साथ में आप लिखाई भी करते रहें, नोट्स भी बनाते रहे, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा, कंटिन्यूटी रहेगी। चलिए पीआरटी के लिए बात कर ले तो आपका पीआरटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ईवीएस, ये जीएस के 5 सब्जेक्ट हैं जो स्टैटिक जीएस के पोर्शन है। आपके यहाँ से 15-15 प्रश्न आते हैं, लगभग 75 प्रश्न ही हो गए। करंट के लगभग 15 प्रश्न हो गए, 90 हो गया। मैथ और रीजनिंग के 15-15, 30 मान लीजिए। एक एवरेज के तौर पे वैसे आते 16-16 हैं, एक एवरेज के तौर पे 15-15 प्रश्न मान लिए हमने। 8 विषय आपके सामने हैं, 8 विषय में से आपको 15-15 प्रश्न आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि अगर आप पीआरटी के अभ्यर्थी हैं तो आपको पूरा मतलब एक बराबर समय सभी को देना होगा। लेकिन आप एक दिन में 8 विषय तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप उस केस में क्या करिए कि बेस्ट विषय का चुनाव कीजिए। स्टार्टिंग आपको किस सब्जेक्ट से करना है, सबसे पहले जब आप पढ़ाई करने के लिए उठ रहे हैं, सो उठ के अपना फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह करके जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, तो आपको जो है बेस्ट आपका जो विषय जिसमें आप ज़्यादा अच्छा आपको फील होता है वो आप उससे स्टार्ट करें। अगर आपको ऑप्शन नहीं समझ में आता तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का आप थ्योरी पोर्शन रख सकते हैं, साथ में 45 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में आप पीआईक्यूज का सेक्शन रख सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से पीआईक्यूज कवर कर रखा है तब भी आप जो है कम से कम 30 मिनट पीआईक्यूज जरूर देखिए। अगर आपने बहुत अच्छे से पीआईक्यूज कवर कर रखा है, और ये वेरी हो सकता है, कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए। अब मान लीजिए आप 1 घंटा 15 मिनट थ्योरी कर रहे हैं, तो आपको पहली सीटिंग आपको 1 घंटा 15 मिनट का करना है। 1 घंटा 15 मिनट थ्योरी कर लिया आपने, फिर उठ गए 10 मिनट के लिए, फिर लौट के आए वापस, फिर आपने 30 से 40 मिनट 45 मिनट पीआईक्यूज को देखा, उसी सब्जेक्ट का पीआईक्यूज को देखा आपने, उसका एनालिसिस किया, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखा। और इसके लिए आपको 3000 पीआईक्यूज की जो प्लेलिस्ट है उसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एक दिन में आप 4 से 5 सब्जेक्ट देखना है। जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं 4 से 5 सब्जेक्ट अल्टरनेट आपको मैनेज करना है। 3 जीएस लेके चल सकते हैं, करंट अफेयर्स लेके चल सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, डेली आप जो है 1 घंटे से ज़्यादा समय मत दीजिए, 1 घंटे से ज़्यादा आप समय नहीं देना है। मैथ और रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5 से 6 विषय आप इस प्रकार से लेकर चल सकते हैं। लगभग 2 घंटे के आसपास एक सब्जेक्ट, मैक्सिमम 2 घंटे दीजिए एक सब्जेक्ट को, मैक्सिमम 2 घंटे। 3 जीएस के हो गए, करंट अफेयर हो गया, और आप बीच बीच में आपको क्या करना, अल्टरनेट चेंज भी करते रहना। किसी दिन मैथ कर लिया, अगले दिन रीजनिंग कर लिया, इस तरीके से आपको करना है। और एक दिन में आप 8 विषय नहीं पूरा कर सकते हैं। आप जो है लगभग 1 घंटा 45 मिनट से 2 घंटे तक का आप एक सेक्शन रख सकते हैं, जैसा भी आपको सूट करे। अगर मान लीजिए आपको 5 का 6 पढ़ना है तो आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बट आप 8 के 8 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, ये भी चीज़ है। 6 से 8 और टीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं, तो 6 से 8 के जो अभ्यर्थी हैं, टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, आपको जीएस पोर्शन भी करना होता है। तो आप अभी फिलहाल के लिए आप क्या करिए, जो मेन सब्जेक्ट है आपका उसको आपको 3-3 घंटे अलग से देना है। मान लीजिए हिस्ट्री पॉलिटी है तो हिस्ट्री 3 घंटे दीजिए, 3 घंटे पॉलिटी दीजिए। हिस्ट्री जब समय देंगे तो आपका जीएस का भी हिस्ट्री तैयार हो जाएगा, एक सब्जेक्ट आपका कम हो गया। अगर आपका जियोग्राफी है तो जियोग्राफी अगर आप तैयार करें तो जीएस का भी जियोग्राफी तैयार हो गया, एक सब्जेक्ट कम हो गया। तो उस प्रकार आप यहाँ पर जो बचे हुए सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है, जिसमें करंट अफेयर मैथ है, करंट अफेयर मैथ है, साथ में 2 सब्जेक्ट और भी हैं जीएस के, उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है। 2 घंटे आपको जीएस में फिलहाल देना है अभी के लिए। ज़्यादा आप तैयारी करें कि जो 80 प्रश्न की जो आप है उसकी तैयारी ज़्यादा बेहतर तरीके से करें, अच्छे से करें। बाकी जो हम आपको चीज़ें कंटेंट वगैरह कराते हैं आप उसको भी फॉलो करिए। जैसे अभी साइंस का हम एनसीईआरटी का एमसीक्यू करा रहे हैं, आप उसको अच्छे से फॉलो करिए, बहुत हेल्प आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं, बाकी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसके अलावा भी आपको कोई अन्य डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर ऐसा ज़रूरत हमें लगेगा कि आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको फिर से कुछ समझाने की ज़रूरत है, तो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, ये वीडियो आपने देखा होगा। फिर अगर आप कुछ और हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, समय निकाल कर हम आपके लिए वीडियोज़ बना देंगे।
आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।